हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों। आई थिंक सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था। आज की क्लास में बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एंड फर्दर इस टॉपिक को पूरा क्लोज करने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था कि मोहन और विजय अनिल आपके पास 3 पार्टनर्स हैं। इनके बैलेंसेस जो कैपिटल अकाउंट्स के प्रोवाइडेड हैं वो है 30,000, 25,000 एंड 20,000, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फिर इन्होंने कहा कि इन अराइविंग एट दिस फिगर का मतलब है बेटा कि जो कैपिटल के बैलेंसेस आपको यहाँ पे दिए हैं 30,000, 25,000 एंड 20,000, इस फिगर पे पहुंचने के लिए आपने जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी जो आपने ईयर एंड में जो प्रॉफिट अर्न किया है 24,000 का, वो ऑलरेडी बीन क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है अपने पार्टनर्स के अकाउंट में इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट। यानी इन्होंने यहाँ पर आपको बताया है कि जो कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आपको अवेलेबल है 30,000, 25,000 एंड 20,000, ये बैलेंस आपका तब आया है, ये फिगर आपका तब अराइव हुआ है जब इसमें ऑलरेडी जो 24,000 का प्रॉफिट है वो क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। यानी जब आप ये 24,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट चुके हो तब जाकर ये कैपिटल आपके पास आई है। यानी इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में बेटा हम प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं, ड्रॉइंग लॉस और विड्रॉल ऑफ कैपिटल लेस करते हैं, तब जाके क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो ओपनिंग कैपिटल में अगर प्रॉफिट ऐड हो रखा है तो इट मीन्स कि बाय डिफॉल्ट जैसे आपने ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करा होगा और अदर आइटम्स ऐड लेस करे होंगे तो क्लोजिंग कैपिटल ही आई होगी, तो हम मानेंगे कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, अब आप देखो कि क्लोजिंग कैपिटल अगर यहाँ पर गिवन है तो आपको ओपनिंग कैपिटल की नीड चाहिए होगी, क्योंकि आपका अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता है, किस पे लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे लगता है। ये हम प्रायर क्लास में भी बहुत अच्छे से देख चुके हैं। इन्होंने कहा देयर ड्राइंग्स वर 5,000 मोहन की ड्राइंग है, 4,000 विजय की ड्राइंग है, 3,000 रुपये अनिल के ड्राइंग है ड्यूरिंग द ईयर। यानी पूरे साल भर जो ड्राइंग करी गई है मोहन, विजय और अनिल के द्वारा वो 5,000, 4,000 और 3,000 रुपये करी गई है। अच्छा, सब्सिक्वेंटली कि इनके तुरंत बाद जैसे ईयर एंड हुआ तो इन्हें फिर उसके इमीडिएट बाद पता चला कि द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड, यानी कुछ फॉलोइंग ओमिशंस यहाँ पे हुए हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर हम भूल चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हम कुछ चीज़ें यहाँ पर भूल चुके हैं तो ये हमारे नोटिस्ड में आई हैं। ठीक है, द फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे पता चली हैं जो हम भूल चुके थे। एंड नाउ इट वर डिसाइडेड टू ब्रिंग दैम इनटू अकाउंट, और अब हम चाहते हैं कि उन ट्रांजेक्शन्स को जिनको हम ओमिट कर चुके थे, जिनको हम भूल चुके थे, उनको अब अपने अकाउंट में कंसिडर करें। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हम अपने पार्टनर्स को बेटा प्रोवाइड करना भूल गए थे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अपने पार्टनर से चार्ज करना, जैसे कि मोहन से 250 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, विजय से 200 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और अनिल से 150 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करना भूल गए थे। अब हम ये भूल गए थे तो हुआ क्या होगा, आपने जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो डायरेक्टली बांट दिया होगा। क्योंकि आपको याद होगा बेटा, जब हम पी एन एल एप्रो पढ़ते हैं तो पी एन एल एप्रो में हमारे पास प्रॉफिट आता है, मान लो 24,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें 24,000 का प्रॉफिट दे रखा है। हाँ, तो इसमें पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। चलो सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व नहीं, इट्स ओके, से इग्नोर कर दो। पर प्रॉफिट है तो उसमें पहले हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना चाहिए था। आफ्टर दैट उसके बाद अगर कोई प्रॉफिट आता तो वो बांटना चाहिए था। हमने क्या करा कि जो हमारे बिजनेस के पास प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 24,000 का, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से रिसीव नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर को प्रोवाइड नहीं किया। तो हमने क्या करा होगा कि डायरेक्ट जो हमारा 24,000 का प्रॉफिट रहा होगा ना, वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब एक बार बताओ, ये गलत किया कि नहीं किया? सर गलत तो किया, तो मतलब यहाँ एरर हुआ है। एरर हुआ है तो ये टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट से पूछा गया है। तो जब आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपको पता भी रहना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है। तो अगर मान लीजिए आपको एरर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ जाना कि पास्ट एडजस्टमेंट से ये टॉपिक उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कंसेप्ट रहने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, वो क्या रहने वाला है, पहले आप यहाँ पर अपना प्यारा सा एक फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है,
टेबल बनाएंगे। उस टेबल के बाद आप अपना सबसे पहले जो रॉन्ग आइटम आपने प्रोवाइड कर दिया, जैसे हमने प्रॉफिट गलत बांट दिया था, हम उसको रिवर्स करेंगे, करेक्ट चीज़ों को हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो देना चाहिए था वो देंगे। उसके बाद हम फर्म के कॉलम में बैलेंस चेक करेंगे, फर्म को इन सब चीज़ों से प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, करेक्ट प्रॉफिट। लॉस हुआ है तो वो लॉस भी हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। फिर हम टोटल करेंगे और फिर पार्टनर्स के कॉलम में बैलेंस यानी नेट इफेक्ट निकालेंगे, और उस नेट इफेक्ट की हम एक नेसेसरी करेक्शन जर्नल एंट्री पास करेंगे। और ऑब्वियसली बात है, नेट इफेक्ट को निकालने के लिए, उसकी करेक्शन एंट्री पास करने के लिए हमें अपना पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा, अपने वर्किंग्स बनाने पड़ेंगे। और उससे भी पहले हमें यहाँ पे अपना सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लग सकता है, ओपनिंग कैपिटल पे ही लग सकता है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी निकालना होगा। तो अगर हम अपना आंसर नंबर 3 देखें बेटा, तो यहाँ पे हमने देखो वर्किंग नोट में सबसे पहले अपना ओपनिंग कैपिटल ही निकाला है। सबसे पहले हमने देखो टेबल ड्रॉ कर दिया एक छोटा सा, एक कॉलम पर्टिकुलर का, फिर मोहन, विजय और अनिल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 पार्टनर है मोहन, विजय और अनिल, तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम ड्रॉ कर दिए। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले कौन सी कैपिटल गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल ना तीनों पार्टनर्स की कॉपी करी, 30,000, 25,000 और 20,000, और यहाँ पे पेस्ट कर दी 30, 25 एंड 20,000। ईजी, यस, इजी इजी चीजी, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास ड्राइंग है क्वेश्चन में, ठीक है, जो मोहन, विजय और अनिल ने करी है ड्यूरिंग द ईयर, और प्रॉफिट भी गिवन है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैंने ना आपको प्रायर लेक्चर्स में ये बताया था अच्छे से कि जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जाते हैं तो ड्राइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और नेट लॉस को हम प्लस करते हैं। वैसे ये माइनस होता है कैपिटल से, पर ये तब होता है जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग में जा रहे होते हैं, ठीक है। अब हम उल्टा जा रहे हैं, अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग जा रहे हैं। तो जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग जाते हैं, उल्टा जाते हैं, तो जो चीज़ें हम माइनस कर चुके थे पहले, उसे रिवर्स करते हैं, प्लस करते हैं। और जो प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल हमने पहले प्लस किया था ओपनिंग से क्लोजिंग में जाने के लिए, अब हम उल्टा जा रहे हैं क्लोजिंग से ओपनिंग, तो हम माइनस करेंगे। तो हमने नेट प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल क्या कर दिया? माइनस। अब देखो क्वेश्चन में हमें ड्राइंग दिया है, प्रॉफिट दिया है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, नेट लॉस और एडिशनल कैपिटल है नहीं, ठीक है। चलो, नेट लॉस तो वैसे भी नहीं हो सकता था क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था, बट विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है। तो जो हमारी काम की चीजें हैं जैसे ड्राइंग, नेट प्रॉफिट, इनका कंसिडरेशन लेंगे। तो हम क्लोजिंग कैपिटल में बेटा ड्राइंग ऐड कर देंगे और नेट प्रॉफिट लेस कर देंगे, तो हम क्लोजिंग से ओपनिंग में पहुंच जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर यही किया है, ड्राइंग को ऐड किया और प्रॉफिट को लेस किया। बाकी सारी चीजें मैंने कंसिडरेशन में नहीं ली हैं, क्योंकि विड्रॉल ऑफ कैपिटल, नेट लॉस और एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जो नहीं है उनको मैंने स्किप कर दिया। बाकी आप अगर आप लिख भी रहे हो तो आपको डैश डैश ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनकी वैल्यूज गिवन नहीं है, ठीक है। तो ड्राइंग हम ऐड कर रहे हैं, प्रॉफिट हम लेस कर रहे हैं, बिकॉज हम उल्टा जा रहे हैं, क्लोजिंग से जा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल पे। अब आप मुझे बताओ ड्राइंग कितनी दे रखी थी? 5,000, 4,000 और 3,000। तो हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया 5,000, 4,000 और 3,000, और ये ड्राइंग हमने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दी। वहीं हम प्रॉफिट लेस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रॉफिट है हमारे पास 24,000, बट हम इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, क्योंकि इन पार्टनर ने इसी प्रॉफिट को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो देखो क्वेश्चन में ना कहीं भी सच हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दिख नहीं रहा है, ठीक है, दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। आपको पता है जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं होता तो वहां पे हम इक्वल ले सकते हैं, बिकॉज पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर, तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बाय डिफॉल्ट प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं, और वहां पर लिखा हुआ भी है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो फिर रेशो इक्वल हो जाता है। तो अगर 24,000 के हम 3 बराबर हिस्से करें, यानी 24,000 को हम बांट दें 1:1:1 रेशो है, तो 1/3 1/3 1/3 शेयर में अगर कन्वर्ट करके बांटे तो रेशो है 1:1:1, शेयर में हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। तो 24,000 को 1/3 निकालते हैं तो 3 से 24 कैंसिल होता है 8 टाइम, तो 8,000 इंटू 1 करोगे तो ये 8,000 निकल कर आ जाएगा।
यानी तीनों पार्टनर्स के बीच में आपने प्रॉफिट 8,000 बांट दिया होगा। इसे लेस कर देंगे बेटा, तो अब आप अपना आराम से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। तो 30 में 5,000 ऐड करो 35, 35 में 8,000 लेस करोगे तो 27,000 आएगा, यानी 27,000 आएगा। 25 में 4,000 ऐड करोगे तो 29 आएगा। 29 में 8,000 लेस करोगे तो 21 आएगा। 20 में 3,000 ऐड करोगे 23, 23 में 8,000 लेस करोगे तो 15,000 आएगा। अब आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल चुकी है। इसी ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे अब अपने पार्टनर को। तो क्लोजिंग पे तो नहीं दे सकते थे, इसलिए क्लोजिंग से ओपनिंग पे आए। और अब ओपनिंग कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्योंकि हम भूल चुके थे, हमसे यहाँ पर ओमिशन हो गया था, हम भूल चुके थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से था तो वो क्लोजिंग पे तो नहीं लग सकता था, इसलिए हम 10% का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल पे लगा देंगे। तो 27,000 का 10% कितना होता है? 2700 होता है। आराम से आप निकाल सकते हो बेटा, 10 से 10, 10 से 10 कैंसिल, 2700। वैसे ही 21,000 का 10% निकालोगे तो 2100 आएगा। 15,000 का 10% निकालोगे तो 1500 आएगा। अब क्योंकि आपने अपना ओपनिंग कैपिटल भी एग्जामिनर को निकाल के दिखा दिया, या आपने अपनी वर्किंग्स दिखा दी, इसके बाद आपने यहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल कर दिखा दिया। हाउएवर आप इसे कहीं रफ में भी कैलकुलेट कर सकते थे, पर सोचो जब हमने इतनी सारी चीजें वर्किंग नोट में करी ली, ओपनिंग कैपिटल वगैरह सब यहाँ निकाल दिया, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहीं शो करके दिखा दिया। अब हम इसके बाद आराम से बना सकते हैं अपना सेकंड वर्किंग नोट, जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का। अब टेबल बनाना बड़ा आसान है, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, ठीक है, और 30:70 का रेशियो ले, 30% पर्टिकुलर के लिए यानी आइटम्स के नेम लिखने के लिए, और 70% आप कॉलम छोड़िए अपने पार्टनर्स एंड फर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे 3 कॉलम तो पार्टनर्स के बनेंगे, बट एक एक्स्ट्रा कॉलम फर्म का भी यहाँ पर बनेगा, क्योंकि अगर आप पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर का फायदा बट फर्म का नुकसान, और पार्टनर से लोगे तो पार्टनर का नुकसान बट फर्म का फायदा। तो हमें फर्म का एट द एंड बैलेंस चेक करना होता है कि फर्म के पास कितना प्रॉफिट और कितना लॉस बच रहा है। जब हम सारी चीज़ें एडजस्ट करते हैं तो फर्म के पास कितना प्रॉफिट लॉस बच रहा है, तो वो तभी तो पता चलेगा जब हम फर्म का कॉलम भी बनाएंगे। इसलिए पार्टनर्स और फर्म का कॉलम यहाँ पर प्रिपेयर होता है। अब हम क्या करते हैं, देखो, पार्टनर्स के और फर्म, पार्टनर से लेके फर्म तक के कॉलम तक हम बोलते हैं ना कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट लोअर पार्ट, ठीक है। और हर पार्टनर और फर्म के जो लोअर पार्ट्स हैं, ठीक है, लोअर सेक्शन जो है, ठीक है, उसको फिर सब डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो आराम से आप ये फॉर्मेट बना सकते हो, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये फॉर्मेट बनाना सिखाया था, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मेट के अंदर जितना भी डेटा है, सारा का सारा डेटा इन रुपीस। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आप करोगे, देखो, सबसे पहला पॉइंट ये करोगे कि जो भी रॉन्ग आइटम आप दे चुके हो उसे रिवर्स करो। तो रॉन्ग आइटम आप क्या दे चुके थे? तो आपने जो 24,000 का प्रॉफिट कमाया था, उसमें पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना था, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पर आपने ऐसा किया नहीं। तो इसका मतलब है कि आपने जो 24,000 का प्रॉफिट है वो डायरेक्टली अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इससे क्या हुआ बेटा, देखो, आपका प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आप इसे रिवर्स करोगे। कैसे करोगे? लिखोगे प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट। जब आपने पार्टनर्स को दिया होगा प्रॉफिट तो उनके अकाउंट में क्रेडिट किया होगा। याद रखना, पार्टनर का क्रेडिट का मतलब होता है प्लस प्लस प्लस, और डेबिट का मतलब होता है माइनस माइनस माइनस। फर्म के क्रेडिट का मतलब होता है प्लस, और फर्म के डेबिट का मतलब होता है माइनस, ठीक है। पार्टनर से लोगे तो पार्टनर का डेबिट होगा, पार्टनर को दोगे तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा, फर्म से लोगे तो फर्म का डेबिट होगा, फर्म को दोगे तो फर्म का अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से सुनो, देखो, हम पार्टनर का ना, पार्टनर से प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। तो जो प्रॉफिट हमने रॉन्गली पहले दे दिया था, क्रेडिट कर दिया था पार्टनर्स के अकाउंट में, अब हम उसे नाउ डेबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेबिट। कौन से रेशो में? 1:1:1 में। आपने 24,000 को तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल बांटा था, तो 8,000 8,000 8,000 हमने तीनों पार्टनर से लिया, और फर्म के पास फर्म का प्रॉफिट वापस आ गया 24,000 रुपीज से। यानी फर्म न्यूट्रल हो चुकी है, फर्म एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है अब कि जहां पे फर्म से कोई गलती नहीं हुई, ऐसी हमारी इमेजिनेशन है। ये सारा प्रोसेस एक इमेजिनेशन पे, एक सोच पे, एक अजम्पशन पे है, क्योंकि हमें ये बैलेंस ढूंढना है और इस बैलेंस का रेक्टिफिकेशन करना है। तो ये बैलेंस तभी रेक्टिफाई होगा
जब हम अपना एक प्रोसेस, एक सोच बनाएंगे कि जो भी रॉन्ग आइटम हमने दे दिया वो वापस लो, जो सही देना था, करेक्ट देना था वो दे दो, फर्म का बैलेंस चेक करो, फर्म के पास प्रॉफिट है लॉस है वो बांट दो पार्टनर्स के बीच में, जब हम ये प्रोसेस से होकर गुजरेंगे ना, तभी हमारे पास ये बैलेंस आएगा, तभी हम इस नेट इफेक्ट को रेक्टिफाई करके अपना होल एरर सही कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ना देखो रॉन्ग प्रॉफिट जो बांटा था पार्टनर्स के बीच में वो वापस लिया, पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट किया, फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब क्या होगा सेकंड पॉइंट में, फर्म ने जो करेक्ट चीजें देनी थी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, तो ये सब चीजें फर्म अब करना चालू करेगी। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एट द रेट 10% पर एनम था, क्योंकि क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, तो वो अब हम देना चालू करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम नाउ क्रेडिट, अब हम पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल चुके हैं, एक का 2700, एक का 2100, एक का 1500, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे हम 10% निकाल चुके हैं। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, मोहन को दे दिया 2700, विजय को दे दिया 2100 और अनिल को दे दिया 1500। तो जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया मोहन, विजय और अनिल को, तो इससे ना फर्म का नुकसान हो गया, क्योंकि फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है, तो फर्म का टोटल नुकसान 6300 का हो गया। अगर हम निकाले भी ना बेटा, तो ये देखो, ठीक है। तो हमने एक को 2700 का इंटरेस्ट दिया, ठीक है, एक को हमने 2100 का इंटरेस्ट दिया, ठीक है, और एक को हमने 1500 का इंटरेस्ट दिया। तो टोटल हमने इंटरेस्ट 6300 का दिया, तो फर्म को नुकसान 6300 का हो गया। पार्टनर का अकाउंट बढ़ा पर फर्म का एक्सपेंस हो गया, फर्म ने डेबिट कर दिया। फिर अब इसके बाद फर्म क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी बोला है कि मोहन से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 250, विजय से 200 और अनिल से कितना लिया जा रहा है 150। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, तो आपका थोड़ा यहाँ पर काम बच गया, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बोलते ना जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपका काम आसान हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना अब हम अपने पार्टनर से चार्ज करेंगे, चार्ज का मतलब है रिसीव करेंगे, लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ना नाउ अब हम डेबिट करेंगे, डेबिट मतलब पार्टनर से लेंगे, पार्टनर का अकाउंट रिड्यूस करेंगे, 250 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, और ऐसा करने से ना फर्म को फायदा हो जाएगा, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होता है। तो यहाँ पे फर्म को 600 रुपये का फायदा हो जाएगा, तो फर्म ने देखो इसको क्रेडिट में मेंशन कर दिया। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? 250, 200, 150 ऐड करोगे तो 600 ही आएगा, ठीक है। अब देखो, जो रॉन्ग प्रॉफिट दिया था वो वापस लिया, फर्म के पास वापस प्रॉफिट आ गया 24,000 से। फर्म ने जो जो चीजें पहले प्रोवाइड नहीं करी थी या चार्ज नहीं करी थी, अब फर्म उसे सही सही कर रही है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले लिया, ठीक है। अब फर्म, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, क्योंकि रॉन्ग आइटम हमने रिवर्स कर दिया, करेक्ट आइटम्स हमने प्रोवाइड कर दिया, चार्ज कर दिए। अब क्या, अब हम फर्म का कॉलम देखते हैं और फर्म के कॉलम में देखेंगे कि कौन सी साइड बढ़ी है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम फर्म का क्रेडिट साइड का टोटल देखें तो ये 24,000 और 600 करेंगे तो टोटल कितना होगा, 24,600। और फर्म के डेबिट में यानी माइनस में कितना बैलेंस है, एक्सपेंस में 6,300। तो फर्म के क्रेडिट में यानी इनकम में टोटल कितना बैलेंस है, 24,600, बट फर्म के एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड में कितना बैलेंस है, 6,300। तो यानी फर्म के क्रेडिट में ना अभी भी 18,300 का क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है, यानी फर्म के पास अभी भी प्रॉफिट बचा है 18,300 का। अब इस प्रॉफिट को, इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में करेक्ट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फोर्थ पॉइंट है कि प्रॉफिट नाउ करेक्टली क्रेडिटेड। अब देखो, पहले आपने रॉन्गली क्रेडिट किया था तो डेबिट किया था 8,000, पर अब जो आप प्रॉफिट बांट रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट बांट रहे हो, तो अब लिख रहे हो प्रॉफिट नाउ करेक्टली क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब है कि आप पार्टनर्स का अकाउंट यहाँ पर बढ़ा रहे हो, ठीक है। कौन से रेशो में, 1:1:1 के रेशो में। और अगर आप 18,300 को डिवाइड कर दोगे 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी 1/3, 1/3, 1/3 में, तो ये 6,100 आएगा, यानी हर एक पार्टनर को 6,100, 6,100, 6,100 प्रॉफिट मिलेगा। तो अब जो प्रॉफिट बांट रहे हो बिल्कुल करेक्ट बांट रहे हो। इसको देने से फर्म का वन अगेन प्रॉफिट रिड्यूस होगा, एक्सपेंस होगा, तो फर्म का डेबिट साइड में बैलेंस आ गया 18,300, ठीक है। अब देखो, फर्म के पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि फर्म के डेबिट और क्रेडिट में टोटल इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अब ना हमारा जो पास्ट एडजस्टमेंट टेबल का जो कंसेप्ट है फिनिश हो गया। यहाँ पे बस अब हमें टोटल करना है, क्योंकि देखो तुमने रॉन्ग आइटम रिवर्स कर दिया, बार बार कह रहा हूँ,
रॉन्ग आइटम रिवर्स कर दिया, करेक्ट आइटम्स प्रोवाइड कर दिए। फर्म के कॉलम में देखा 18,300 का प्रॉफिट आ रहा था क्रेडिट साइड, वो पार्टनर्स के बीच में आपने बांट दिया। ठीक है, सब चीजें आपने कर दी हैं, अब बस आपको टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। तो देखो फर्म का टोटल तो दोनों साइड बराबर ही आएगा, आप चाहे चेक कर लो, 24,600 बराबर आएगा, क्योंकि फर्म के पास जो 24,600 में से जब आपने 6,300 माइनस करा तो 18,300 का जो क्रेडिट में बैलेंस बच भी रहा था फर्म के पास, वो फर्म का प्रॉफिट था और वो आप पार्टनर्स के बीच में बांट चुके थे, इसलिए फर्म का बोथ साइड बराबर हो गया। और इसके बाद देखो फर्म में तो कोई बैलेंस नहीं बचेगा, बट आपका मोहन विजय और अनिल के कॉलम में बैलेंस बच सकता है, इसलिए हमें मोहन विजय अनिल का टोटल केयरफुल तरीके से करना है। अब देखो अगर हम मोहन का टोटल देखें तो मोहन की कौन सी साइड बड़ी है, ये ब्लैक वाले देखना, ठीक है। तो मोहन में देखो डेबिट में है 18,250 और मोहन के क्रेडिट में बैलेंस है 2,700 और 6,100 ऐड करोगे तो 8,800। तो आप बताओ डेबिट साइड बड़ी है कि क्रेडिट साइड, तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड बड़ी है। तो जो क्रेडिट का टोटल है 8,800 वही यहाँ पे डेबिट का टोटल हो जाएगा 8,800। पर जब हम डेबिट के टोटल से 8,800 में से 8,000 और 250 माइनस करेंगे ना, तो डेबिट साइड 550 का बैलेंस बचेगा, 550 का बैलेंस बचेगा। फिर हमने विजय में देखा तो विजय के डेबिट में कितना बैलेंस है 8,200 और क्रेडिट में भी कितना बैलेंस है 8,200। तो इसका कोई भी बैलेंस नहीं बच रहा क्योंकि इसका बोथ साइड इक्वल है। ठीक है, बाकी बात करें अनिल का, तो बेटा अनिल का डेबिट साइड में बैलेंस है 8,150। ठीक है, 8,150। ठीक है, और क्रेडिट का टोटल देखें तो क्रेडिट का टोटल कितना है, सिर्फ देखो 1,500 और 6,100 ऐड करोगे तो ये होगा आपका 7,600। ठीक है, 7,600, 7,600। तो कौन सी साइड बड़ी है यहाँ पे, डेबिट साइड, तो जो डेबिट का टोटल होगा वही क्रेडिट का टोटल होगा, तो क्रेडिट का टोटल 8,150 हो जाएगा। पर आप जब क्रेडिट के टोटल से 8,150 में से आप अपना 7,600 माइनस करोगे तो आपका क्रेडिट में बैलेंस बचेगा 550। अब आप देखो मोहन का डेबिट में बैलेंस बच रहा है 550, अनिल का बैलेंस बच रहा है क्रेडिट में 550, यही नेट इफेक्ट है। अब जिसका डेबिट में बैलेंस आ रहा वो बेचारा लॉस में है और जिसका क्रेडिट में बैलेंस आ रहा वो बेचारा गेन में है। आप चेक भी कर सकते हो, देखो गलत ही सही, पर मोहन को कितना मिला था, 8,000 मिला था, जबकि उसको सही सही कितना मिलना चाहिए था, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो सही सही मिलना चाहिए था 8,800। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो 8,800, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना चाहिए था 250 रुपये, तो अगर हम माइनस करते हैं 250 रुपये तो ये मिलना चाहिए था 8,550 नेट मिलना चाहिए था, किसको, सही सही मोहन को। पर मोहन को बताओ गलत ही सही पर कितना मिला है 8,000, यानी 8,000 में 550 और जोड़ दें तो बात बन जाएगी हमारी। इसका मतलब ये भी है कि मोहन को 550 रुपये कम मिले हैं, 550 रुपये कम मिले हैं इसलिए वो लॉस में है, और वैसे ही अनिल को 550 रुपये ज़्यादा मिल रखे हैं एरर की वजह से, इसलिए वो गेन में है। और ये होना नहीं चाहिए बेटा, इसलिए जब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो जो हमारा मोहन का अकाउंट डेबिट है, जो डेबिट में आ रहा है बैलेंस, उसको एंट्री में हम क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट, बिकॉज मोहन को यहाँ पे नुकसान हुआ है एरर की वजह से, तो मोहन का कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा 550। और जो अनिल का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में आ रहा है, अनिल को जो फायदा हो रहा है अननेसेसरी 550 रुपये का, अनिल से ले लिया जाएगा, तो अनिल की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो गई अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550 550, नरेशन हो जाएगी बीइंग पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपने पहले ओपनिंग कैपिटल निकाला, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने फाइंड किया, फिर आपने पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाया, उसमें आपने रॉन्ग आइटम रिवर्स करे, ठीक है, प्रॉफिट आपने अपना रिवर्स किया जो गलत दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो सही देना था वो दे दिया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना चाहिए था, लेना चाहिए था पार्टनर से, ले लिया। फिर फर्म का कॉलम देखा तो पता चला फर्म के कॉलम में 18,300 का हमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। ठीक है, और इस प्रॉफिट को फिर हमने अपने पार्टनर्स के बीच में बांटा। ठीक है, प्रॉफिट जो करेक्ट था वो बांटा, उसके बाद हमने टोटल करा और पार्टनर्स का बैलेंस निकाला, और उस बैलेंस की हमने यहाँ पर क्या पास कर दी, रेक्टिफाइंग एंट्री यानी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। बोलो क्लियर हो गया, द आंसर इज यस। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, राम मोहन सोहन बेटा आपके पास पार्टनर है, इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। अब यहाँ पे देखो कैपिटल जो प्रोवाइड करी है राम मोहन सोहन की, वो 1,20,000, 90,000 और 60,000 प्रोवाइड करी है। बताया नहीं कि ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, तो हम इसे बाय डिफॉल्ट ओपनिंग कैपिटल ही मानेंगे, क्योंकि जब कुछ बोला ना हो
कि ओपनिंग क्लोजिंग क्या है, तो ओपनिंग ही माना जाता है। या ऐसे लिख देते कि ये फिगर तब आया है जब इसमें प्रॉफिट ऐड हो रखा है वगैरह वगैरह, जैसे मोहन के केस में लिखा था कि इन अराइविंग एट दिस फिगर के जो कैपिटल के फिगर हैं ये तब आए हैं जब प्रॉफिट ऑलरेडी बिन क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। ऐसी कुछ लैंग्वेज लिखते तो हमें समझ में आ जाता कि ये कैपिटल जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई है राम मोहन सोहन की, ये क्लोजिंग है। पर ऐसा कुछ है ही नहीं, ना डेट दी है कि क्लोजिंग डेट की कैपिटल है, ना कुछ अदर बात लिखी है, तो हम इसे ओपनिंग कैपिटल मानेंगे। फिर कहा फॉर द ईयर 2009, यानी पूरे 2009 का जो पूरा ईयर था, इसमें हमने जो इंटरेस्ट दिया है पार्टनर को कैपिटल के ऊपर, वो दिया है 6% से। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है हमने 6% का इंस्टेड ऑफ 5%, जबकि इंस्टेड का मतलब है जबकि देना कितना था 5%। तो बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर एरर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रोवाइड कर दिया, जबकि प्रोवाइड कितना करना था 5%, यानी जो 6% दिया वो गलत दिया, जबकि देना कितने परसेंट से था 5% से। आपको इसकी ना एक रेक्टिफाइंग एक एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री करनी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल तो निकालनी नहीं होगी, एक वर्किंग नोट तो हमारा बच गया, हमें ओपनिंग कैपिटल तो नहीं निकालनी पड़ेगी क्योंकि गिवन है, बट यस हमें यहाँ पास्ट एडजस्टमेंट टेबल तो बनाना ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम आएंगे ना बेटा, तो हम अपना पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे पर्टिकुलर, ठीक है, जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम, राम मोहन सोहन, और एक चौथा कॉलम एक्स्ट्रा फर्म का बनेगा। सारा डेटा यहाँ पे रुपीज में होगा, पार्टनर और फर्म के कॉलम को हम दो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रॉन्ग आइटम हम यहाँ पर प्रोवाइड कर चुके हैं उसे रिवर्स करेंगे। तो बताओ हमने यहाँ पे क्या गलत दिया, हमने सर इंटरेस्ट जो क्रेडिट किया ना उनके अकाउंट में, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया हमने वो 6% से दिया। तो हम क्या करेंगे ना कि 1,20,000 के ऊपर, ठीक है, 6% का इंटरेस्ट निकालेंगे, 1,20,000, ठीक है, क्योंकि पहले की कैपिटल 1,00,000 थी, फिर दूसरे की 90 और फिर 60, 90 और फिर 60,000, ठीक है। ये रफ में निकाल सकते हो आप कहीं। पार्टनर कौन थे हमारे पास, राम, आर फॉर राम, एम फॉर मोहन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अभी, ठीक है बेटा, और एस फॉर सोहन। इनका 6% निकाल दो, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके, ठीक है। और 12 6 8400, ठीक है, ओ सॉरी 7200, ठीक है, 9 6 54, 5400 एंड 6 6 36। तो ये आपका ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ गया, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ गया राम मोहन सोन का @6%। पर आपने ना ये सबको गलत दिया, क्योंकि आपको 6% से देना ही नहीं था, आपको तो 5% से देना था। तो आप क्या करोगे, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% पर एनम से जो प्रोवाइड कर दिया है, रॉन्गली जो क्रेडिट कर दिया है, ऑब्वियसली बात है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा 6% से तो पार्टनर का अकाउंट आपने बढ़ाया होगा, क्रेडिट किया होगा। बट अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स का अकाउंट नाउ डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, डेबिट कर रहे हैं। एक का 7,200 से कर दिया, एक का 5,400 से, एक का 3,600 से, हमने कैलकुलेशन रफ में कर ही ली थी। ऐसा करने से फर्म को टोटल जो फायदा हो जाएगा वो 16,200 को हो जाएगा। आप प्लस भी कर सकते हो, 7,200 एक से वापस लिया, 5,400 का इंटरेस्ट एक से वापस लिया, 3,600 का इंटरेस्ट एक से वापस लिया, तो फर्म ने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत प्रोवाइड किया था वो कितना वापस ले लिया, 16,200, ठीक है। तो फर्म का अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है, 16,200 से। देखो ये रियलिटी में नहीं हो रहा है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ डेबिट हम कर रहे हैं, पार्टनर्स का अकाउंट फर्म का अकाउंट क्रेडिट करें, तो एक्चुअली में ये क्रेडिट डेबिट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पास्ट एडजस्टमेंट टेबल है, ये अकाउंट नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पे जो भी डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये बैलेंस निकालना है, इसका अकाउंट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। अगर मैं यहाँ पे पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ तो इट मीन्स मैं पार्टनर के अकाउंट में डेबिट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए से डेबिट कर रहा हूँ। अगर मैं फर्म का कॉलम क्रेडिट कर रहा हूँ तो इट डजेंट मीन कि पीएनएल अप्रो क्रेडिट हो रहा है, फर्म का कॉलम क्रेडिट हो रहा है, नहीं, ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि हमें ये बैलेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने जो रॉन्ग आइटम प्रोवाइड करा उसे रिवर्स कर दिया। उसके बाद अब हम जो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बताओ करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 5%, ठीक है, 5%। तो अब हम 5% प्रोवाइड करेंगे, तो इस 6% को देखो हटा के आप कितना कर दो, 5% कर दो, इस 6 का 5% कर दो,
मान लो ये 6 की जगह पे कितना है 5, ठीक है। तो बताओ 12 5 जा, ठीक है, 12 5 जा कितना हो जाएगा, क्योंकि 5/100 है, 2 जीरो से 2 जीरो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो मुझे बताइए आप कि 1200 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 12 5 जा 16, 6000। अच्छा 9 5 जा 45, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4500, और 6 5 जा 13, तो ये 3000 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, बोलते हैं ना कि ओपनिंग कैपिटल पे 5% के बेसिस पे, ये सही आ रहा है बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना प्रोवाइड करेंगे @ 5% पर एनम, जो कि सही देना चाहिए था हमें। बट नाउ अब इसे हम करेक्टली क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। अब जो हम दे रहे हैं ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, यानी एक को 6000, एक को 4500, एक को 3000। और ऐसा करने से ना फर्म को बेटा नुकसान हो जाएगा कितना, 13500। पर अब जो हो रहा है ना वो बिल्कुल सही है, याद रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप 6000 4500 को जोड़ोगे तो ये 10500 ऐसे ही हो जाता है, 3000 और ऐड करोगे तो 13500 का फर्म को नुकसान हो गया। तो देखो जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था उसे रिवर्स कर दिया, जो करेक्ट देना था वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि एरर तो हमारा रेक्टिफाई हो गया। अब हम फर्म का कॉलम देखेंगे कि फर्म की कौन सी साइड बड़ी है। तो देखो यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। तो अगर हम 16,200 में से 13,500 अगर माइनस करते हैं बेटा, तो फर्म के पास 2700 रुपए का क्रेडिट बैलेंस बचता है, जो कि फर्म का प्रॉफिट माना जाएगा। और अब हम ये प्रॉफिट नाउ करेक्टली क्रेडिट कर देंगे कौन से रेशो में, 1:1:1 के रेशो में, 1:1:1 के रेशो में, ठीक है। तो अगर 2700 के हम 3 इक्वल पार्ट्स करते हैं डिवाइडेड बाई 3, सो ये 900 900 एंड 900 आएगा, 900 900 एंड 900। तो अब जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। राम मोहन सोहन को प्रॉफिट मिलेगा, बट प्रॉफिट देने से फर्म का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा, फर्म के यहाँ पे बैलेंस डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो फर्म के पास जो बैलेंस था वो भी हमने बांट दिया प्रॉफिट के तौर पे। अब हम टोटल करेंगे, क्योंकि सब चीजें यहाँ पे हो चुके हैं, रिवर्स हम कर चुके हैं, करेक्ट हम प्रोवाइड कर चुके हैं, फर्म के पास जो प्रॉफिट बैलेंस था वो भी अब हम बांट चुके हैं, तो अब हमारे पास और कुछ बचा नहीं है। तो अब हम यहाँ पे टोटल कर देंगे। अच्छा फर्म का तो बोथ साइड इक्वली आएगा, 16,200 16,200, क्योंकि फर्म के पास कुछ बचता नहीं है, जो भी बचता है वो प्रॉफिट लॉस के फॉर्म में हम बांट देते हैं, तो फर्म का बैलेंस बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों तरफ बराबर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे राम मोहन सोहन का टोटल देखेंगे। तो देखो राम और मोहन सोहन में देखें तो राम का अगर कॉलम देखें सबसे पहले, तो राम के डेबिट में है 7,200, पर राम के क्रेडिट में है 6,900। तो राम का डेबिट साइड हाइयर है, तो जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल हो जाएगा, ठीक है। पर ऐसा करने से अगर हम क्रेडिट के टोटल में से 7,200 में से अगर 6,900 लेस करते हैं, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है राम के 300 रुपये, ठीक है। ऐसे ही हम मोहन का देखें तो मोहन के डेबिट में 5,400 है, और क्रेडिट का टोटल भी करें तो भी 5,400 होता है। मतलब यहाँ पे दोनों साइड्स बराबर है बेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी हमारा नेट इफेक्ट यानी बैलेंस नहीं निकल कर आ रहा है मोहन के लिए। वैसे अगर हम सोहन का देखें तो सोहन का डेबिट का टोटल है 3600, पर क्रेडिट का टोटल देखें तो 3900 है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड हायर है, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल होगा। पर डेबिट का टोटल अगर 3900 हम मानते हैं, तो 3600 अगर हम माइनस कर दे डेबिट फिगर को, तो हमारे पास यहाँ पे सोहन के डेबिट में बैलेंस बचता है 300। तो देखो राम का क्रेडिट में 300 बच रहा है, सोहन का डेबिट में 300 बच रहा है। फिर से वही बात, जिसका क्रेडिट में बच रहा है मतलब बैलेंस वो गेन में है, और जिसका बैलेंस अगर डेबिट में बच रहा है तो वो लॉस में। अब हमें ना इसी की रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। अगर हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे ना तो हमारा पूरा एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, राम का क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, मतलब राम फायदे में है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एरर ही नहीं होना चाहिए था, तो ये एरर की वजह से फायदा नुकसान हो रहा है। तो राम को ये फायदा नहीं होना चाहिए था, तो हम राम से ना ये बैलेंस ले लेंगे, राम का अकाउंट क्रेडिट से डेबिट कर देंगे एंट्री में, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मेरे प्यारे बच्चों सोहन का जो अकाउंट है, सोहन का अकाउंट डेबिट में बैलेंस बता रहा है, तो सोहन का एंट्री में हम बैलेंस क्रेडिट कर देंगे, सोहन को दे देंगे, राम से लेके सोहन को दे देंगे 300 रुपये। तो एंट्री हो जाएगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। राम का अकाउंट क्रेडिट से डेबिट और सोहन का डेबिट से क्रेडिट कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो जो बैलेंस आपके आते हैं टेबल में
एंट्री में उसका रिवर्स कर देते हैं, जिसका क्रेडिट में है उसका डेबिट में, जिसका डेबिट में है उसका क्रेडिट में, ठीक है। नरेशन हो गया बीइंग पास्ट, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो मुझे लगता है कि आपको फोर्थ भी समझ में आ गया होगा। फिफ्थ भी पूरा सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर आपको याद रखना है कैपिटल आपकी फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नहीं है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। और जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कोई भी इनकम एंड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट कैपिटल से नहीं होता है, फिर करंट से होता है। किससे होता है? करंट से होता है। तो आप करंट से एंट्री पास करेंगे फिर बस, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। पहले गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लो, फिर सही दो, फिर देखो फर्म के कॉलम में प्रॉफिट लॉस आ रहा है, अगर एक्सपेंस साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है तो लॉस आएगा, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड हायर है और डेबिट साइड लोअर है तो प्रॉफिट आएगा। उस प्रॉफिट को फिर सही है, उस लॉस को सही सही अपने पार्टनर्स के बीच में बांट दो, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फोर्थ के जैसा ही है। लिखा है राम श्याम मोहन आपके पास पार्टनर है, रेशियो इनका 2:1:2 है, कैपिटल इनकी फिक्स्ड है 3 लाख 1 लाख 2 लाख, और फॉर द ईयर 2009 यानी जो हमारा ईयर था 2009, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया 9% इंस्टेड ऑफ 10%। हमने दे दिया 9% जबकि देना था कितना? 10%। मतलब आपने जो 9% दिया वो गलत दे दिया, जबकि आपको सही सही देना चाहिए था 10% पर एनम। तो सेम जैसे आपने फोर्थ किया है वैसा ही फिफ्थ है। अगर इसके आंसर्स की बात करें, ठीक है, इसके आंसर की बात करें तो देखो जो 9% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आप वापस ले लोगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप आराम से निकाल सकते हो ना 9%। अगर आप 9% निकालोगे 3 लाख 1 लाख 2 लाख का तो कितना आता है बताओ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, राम श्याम, ठीक है, और मोहन, ठीक है, 3 पार्टनर है ना, और तीनों की कैपिटल कितनी है? 3 लाख, ठीक है, 3 लाख 1 लाख और 2 लाख, 3 लाख 1 लाख और 2 लाख। बताओ आपने इस पे गलत ही इंटरेस्ट दिया, पर कितना दिया? 9% दे दिया, तो आप 9% निकाल लो। अब सोचो 9% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऐसे तो आप कर ही सकते हो आराम से। ये हुआ 3000, ये हुआ 1000, ये हुआ 2000, ठीक है। 3000 इंटू 9 27,000, 1000 इंटू 9 9,000, और 2000 इंटू 9 18,000, आराम से निकाल सकते हो। तो देखो हमने ना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% से रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था, दे दिया था, अब हम उसको डेबिट कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। 27 9 18 देख रहे हो, राम श्याम और मोहन के कॉलम में हमने माइनस कर दिया, ठीक है। और ऐसा करने से फर्म के पास वापस प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल कितना? 54। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं, ठीक है, 27,000 प्लस 9,000, ठीक है, प्लस 18,000, तो ऐड करने पे ये 54 हो जाता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? हम सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना था बाबू? सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% से देना था। कितने परसेंट से देना था? 10% से। तो आपको क्या करना है? बस इस 9 की जगह पे 10 कर देना है। मान लो ये 10% है, मान लो, ठीक है। तो आप बताओ 3000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? आप 30। 1000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा? 10,000, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो से तो कैंसिल हो जाएंगे ना ये, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा 2000 इंटू 9 2000 इंटू 10 करोगे तो 20 हो जाएगा, तो 30 10 और 20 हो जाएगा। तो देखो आपने सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब प्रोवाइड कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% करेक्टली क्रेडिट। अब ये करेक्टली क्रेडिट हो रहा है, तो एक को 30,000, एक को 10,000, एक को 20,000 दिया, तो ऐसा फर्म को देने से नुकसान हो गया, तो 60,000 का नुकसान हो गया। अब देखो यहाँ पे गलत वापस ले लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब क्या? तो मेरे बच्चे अब हम सारे एरर रेक्टिफाई कर चुके हैं, तो अब हमें बस ये देखना है कि फर्म के कॉलम में किस साइड बैलेंस बच रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डेबिट साइड हायर है, क्रेडिट साइड लोअर है 6,000 रुपीज से। मतलब अगर हम 60,000 में से 54,000 लेस भी कर देना तो भी फर्म के डेबिट में 6,000 का बैलेंस बच रहा है। मतलब अब फर्म को लॉस हो रहा है, अब फर्म को लॉस हो रहा है। अब ये जो 6,000 का लॉस है ये हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं जब सही सही देते हैं, बट लॉस को हम क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट हुआ था सेम, क्योंकि वहां पे हमने ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था जबकि देना था कम। तो जब ज्यादा दे दिया था तो ज्यादा वापस लिया फर्म ने, कम दिया फर्म ने। देखो ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया,
कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो दे दिया, तो फर्म के पास प्रॉफिट बच रहा था तो हमने प्रॉफिट बांटा। यहाँ पे फर्म ने कम दिया गलती से, पर देना था ज्यादा, तो फर्म ने कम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लिया, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दिया, तो ऐसे में फर्म का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स के बीच में 2:1:2 के रेशो में, क्योंकि रेशो यहाँ पे 2:1:2 है। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे आप 6,000 के प्रॉफिट को जब 2:1:2 यानी 6,000 के प्रॉफिट को ठीक है तीनों पार्टनर्स के बीच में बांटोगे, 2:1:2 है तो 2/5, 1/5, 2/5, तो 5 कॉमन ले लो, 5 से 6,000 को कैंसिल करोगे तो 1200 टाइम जाएगा। 12 2 जा कितना होता है बेटा? 2400, 12 1 जा, ठीक है 1200 एंड 12 2 जा सेम आ जाएगा 2400। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि एक को हम 2400 का, एक को हम 1200 का और एक को 2400 का, ये प्रॉफिट नहीं था मेरे बच्चे, लॉस था, ठीक है। तो जो लॉस है, अब अगर आप बांटोगे ना, तो एक को 2400 का लॉस, एक को 1200 का लॉस और एक को 2400 का लॉस दे दोगे, और लॉस दोगे सही सही तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, पर लॉस देने से तो फर्म को फायदा हो जाएगा, क्योंकि फर्म का लॉस कम हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आकर आपके सारे पॉइंट हो चुके हैं। रॉन्ग आइटम रिवर्स कर दिया है, गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया है, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इसकी वजह से फर्म का लॉस हुआ था, फर्म का लॉस पार्टनर के बीच में बटा, तो फर्म का लॉस अल्टीमेटली कम हो गया तो क्रेडिट में बैलेंस आया फर्म के। अब हमें टोटल करना है, तो देखो फर्म का तो बोथ साइड इक्वली आएगा 60-60, बट आपको अब पार्टनर्स के कॉलम को केयरफुली टोटल करना है। तो अगर हम देखें तो राम का जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड वो है 29,400, अगर आप प्लस करते हो ना 27,200 2,400, तो ये 29,400 आता है। जबकि राम के क्रेडिट में कितना बैलेंस है? 30, तो राम का क्रेडिट साइड हायर है तो डेबिट का भी टोटल 30,000 हो जाएगा। पर जब हम 30,000 में से 29,600 लेस करेंगे डेबिट फिगर, तो हमारा यहाँ पे राम का डेबिट में बैलेंस बचेगा कितना? 600, ठीक है। वैसे ही श्याम का देखते हैं, तो श्याम का जो डेबिट में बैलेंस है वो 10,200, ठीक है। क्रेडिट में बैलेंस 10,000 है, तो यहाँ पे डेबिट साइड हायर है तो क्रेडिट का भी टोटल 10,200 होगा। पर अगर हम 10,200 में से क्रेडिट फिगर माइनस करेंगे 10,000, तो हमारा यहाँ पे शाम का बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में 200 रुपये। वैसे ही हम मोहन का करेंगे, तो देखो मोहन का डेबिट में टोटल है टोटल 20,400, पर क्रेडिट का सिर्फ बैलेंस कितना है? 20,000, तो यहाँ पे डेबिट साइड हायर है तो क्रेडिट का टोटल भी 20,400 हो जाएगा। पर 20,400 में से जब हम 20,000 लेस करेंगे तो मोहन के क्रेडिट में 400 रुपये का बैलेंस आएगा। अब आप ध्यान से देखो, राम के डेबिट में बैलेंस है 600, पर श्याम और मोहन के क्रेडिट में बैलेंस कितना है? 200 और 400, यानी टोटल क्रेडिट बैलेंस कितना है? 600। तो डेबिट में कितना है? 600, क्रेडिट में भी कितना है? 600, मतलब आपका यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। अब जिसका डेबिट में है वो बेचारा नुकसान में है, जिसका क्रेडिट में है मतलब वो पार्टनर्स फायदे में है। ये होना नहीं चाहिए था, तो एंट्री में हम रिवर्स कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है। क्या है? कैपिटल फिक्स्ड, तो इसलिए मेरे बच्चे एंट्री करंट अकाउंट से पास हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे राम का बैलेंस डेबिट में आ रहा है, तो हम राम का अकाउंट एंट्री में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि राम को नुकसान हुआ है तो राम को उतना बैलेंस रिम्बर्स यानी दे दिया जाएगा, तो राम का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। पर श्याम और मोहन को बेटा अननेसेसरी फायदा हो रहा था गलती की वजह से 200 और 400 रुपये का, तो ये इनसे ले लिया जाएगा, क्रेडिट से इन्हें डेबिट कर दिया जाएगा। तो श्याम करंट अकाउंट डेबिट, मोहन करंट अकाउंट डेबिट, कितने से? 200 रुपये और 400 रुपये से। और ये 200-400 रुपये लेकर हम किसको दे देंगे? राम्स को दे देंगे, क्योंकि राम को 600 रुपये कम मिल रहे थे, राम का बैलेंस डेबिट में आ रहा था, राम बेचारा लॉस में था, तो राम का अकाउंट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो बोलो इजी है कि नहीं है? हाँ सर इजी तो है। फिर इसके बाद हमारे पास आंसर नंबर 6 है, इसको देख लो। तो आंसर नंबर 6 में बोला है एबीसी हमारे पास 3 पार्टनर्स है फर्म के अंदर। 1 अप्रैल 2022 को इनकी कैपिटल है 50, 25 और 25, और एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सी को सैलरी मिलनी चाहिए थी 1500 पर मंथ। सो सोचो एक महीने की 1500 रुपये सैलरी है, तो पूरे साल की कितनी होगी? पूरे साल में 12 महीने होते हैं, इसे 12 से मल्टीप्लाई करा दो तो 18,000 रुपये की सैलरी आती है किसकी? सी की। फिर कह रहे हैं पार्टनर वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, और क्योंकि यहाँ तो कैपिटल ओपनिंग ही दी है, यहाँ तो डेट भी मेंशन है 1 अप्रैल 2022, तो यही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है ओपनिंग कैपिटल पे अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना था 5% पर एनम का। अब प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए था इन द रेशो ऑफ कैपिटल। वैसे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं होता है तो इक्वल ले सकते हैं, पर क्वेश्चन ने बोला कि प्रॉफिट जो शेयर्ड करना है हमें एज पर द पार्टनरशिप डीड, जो रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं पार्टनर से, उनके अकॉर्डिंग हमें जो प्रॉफिट शेयर करना है वो करना है कैपिटल के रेशो में। अब कैपिटल का रेशो देखो, ए बी सी के बीच में जो है वो है 50,000 ए की कैपिटल है, 25,000 बी की कैपिटल है, और सी की कितनी है 25,000। अब देखो, 3 जीरो कैंसल, 25 वन जा, 25 वन जा एंड 25 टू जा, तो रेशो अल्टीमेटली क्या बना 2:1:1। ठीक है, वैसे 2:1:1 भी दे सकते थे बट नहीं, उन्होंने कहा कैपिटल का रेशो है, खुद निकाल लो कैपिटल का रेशो क्या होता है, जो होता है वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, इसी को ही हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने कहा कि जो नेट प्रॉफिट है, क्वेश्चन ने कहा जो नेट प्रॉफिट है हमारा पूरा 22-23 का, यानी अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक, यानी पूरे एक साल का जो प्रॉफिट है वो 45,000 है, बट पार्टनर ने इसे डिवाइड कर दिया इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव ट्रीटमेंट। यानी हमने पार्टनर को सैलरी नहीं दी, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, फिर जो बैलेंस प्रॉफिट आता हमने उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 में नहीं बांटा। ये सब गलती हमसे हो गई है, और हमने क्या करा, डायरेक्ट अपना प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया इक्वली, यानी 1:1:1 के रेशो में। ठीक है, तो ये आपसे गलती हो गई है, और अब आपको इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल है तो आपको ओपनिंग कैपिटल अलग से नहीं निकालनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आप डायरेक्ट पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बना सकते हो। तो देखो, यहाँ पे आपने पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाई, पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर आपने पार्टनर्स के कॉलम ड्रॉ करे और एक एक्स्ट्रा कॉलम फर्म का कॉलम ड्रॉ करा। हर पार्टनर के और फर्म के कॉलम को दो पार्ट्स में बांट दिया, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, पहला पॉइंट है जो आपने प्रॉफिट इक्वली बांट दिया था, क्या बांट दिया था, इक्वली, बिना सैलरी दिए, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए आपने जो प्रॉफिट इक्वली बांट दिया था, अब आप उसको रिवर्स करोगे क्योंकि आपने ये गलत बांट दिया था। तो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिट कौन से रेशो में, 1:1:1 के रेशो में। 45,000 का प्रॉफिट है बेटा, अगर आपने इक्वली बांटा होगा तो यानी तीनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करा होगा, इक्वली डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो हर पार्टनर को कितना मिला होगा, 15,000 का प्रॉफिट मिला होगा, क्रेडिट किया होगा, बट अब आप उसे डेबिट कर रहे हो, पार्टनर से वापस ले रहे हो, 15 फर्म के पास वापस अपना प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 45,000। देख रहे हो, तो जो भी आप गलत कर चुके होते हो उसको आप वापस लो। फिर यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, सही सही जो चीजें देनी चाहिए थी, जैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देनी थी, प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में 2:1:1 के रेशो में बांटना था, ये सब हम करेंगे। तो देखो, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 5% पर एनम से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% पर एनम है। अब कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में देखो कैपिटल कितनी है, तो 50, 25, 25 है, आपको इनका 5% निकाल देना है, तो 50,000 का, ठीक है, रफ में कहीं निकाल सकते हो, 50, 25, 25 ABC, ठीक है, 5% निकाल दो आराम से। ठीक है, 5% निकाल दो। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ बचा 500, यहाँ बचा 250, तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा 1250। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप आराम से इसे निकाल सकते हो यार, कैलकुलेशन तो होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, और वर्क करो, अगर वीक भी है तो प्रैक्टिस करो, बोलते हैं ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, ये आपके अच्छे होने चाहिए, टोटलिंग करना। ठीक है, ये सब अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में कंसेप्ट कितने भी अच्छे हो बट अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो सब बेकार है। तो देखो, हम यहाँ पे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5% पर एनम सही सही क्रेडिट कर रहे हैं, नाउ क्रेडिट। तो देखो, 2500 दे दिया ए को, बी और सी को 1250 दे दिया, फर्म का टोटल नुकसान कितना हो गया, 5,000, सबको ऐड करोगे ना तो टोटल फर्म ने कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, 5,000, तो फर्म का नुकसान हो गया 5,000 से। अब फर्म क्या कर रही है, सैलरी भी दे रही है, क्योंकि हमें सी को सैलरी भी देना था 1500 पर मंथ, तो हम सैलरी को ना अब दे रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पर ना ही ए को मिलेगी ना ही बी को मिलेगी, सिर्फ सी को मिलेगी। तो सी के देखो, सी के कॉलम में हमने क्रेडिट कर दिया 18,000, पर सी को सैलरी देने से फर्म का नुकसान हो गया 18,000 का। अब क्या करेंगे, अब देखो हमने सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सैलरी भी दे दिया, अब हम चेक करेंगे कि फर्म के कॉलम में कितना बैलेंस बचता है। तो फर्म के देखो, क्रेडिट कॉलम में 45,000 है, बट डेबिट के कॉलम में कितना है,
23,000। यानी फर्म का एक्सपेंस कितना हुआ है 23,000, बट फर्म का प्रॉफिट कितना है 45। तो 45 में से, ठीक है, 45,000 में से अगर फर्म अपना टोटल 5,000 18,000 का एक्सपेंस माइनस कर दे, यानी 23,000 का एक्सपेंस माइनस कर दे, तो फर्म के पास 22,000 का प्रॉफिट बचता है, क्योंकि क्रेडिट में अभी भी 22,000 बचेंगे फर्म के। 45 में से अगर आप टोटल 23,000 माइनस भी कर दोगे ना, तो भी क्रेडिट साइड हायर रहेगी, कितने से, 22,000 से। अब ये जो 22,000 का प्रॉफिट है ना, ये पार्टनर्स के बीच में करेक्टली क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब जो प्रॉफिट बांटा जाएगा ना, वो बिल्कुल सही बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट नाउ करेक्टली क्रेडिटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 22,000 को हम बांटेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1:1 था, याद है ना, 2:1:1 कैपिटल का रेशियो। तो 2/4 1/4 1/4। तो यहाँ पे आएगा पहले 22,000 का 2/4, तो ये हो गया देखो 11,000। फिर वैसी 22,000 का 1/4, तो ये 5,500। और सी का भी सेम आएगा, क्योंकि उसका शेयर भी 1/5 ही 1/4 ही है, ठीक है। तो जो बी का प्रॉफिट है सेम सी का भी वही आएगा। पर ऐसा करने से फर्म का टोटल नुकसान प्रॉफिट देने से कितने का हो गया, 22,000 का हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो फर्म का तो टोटल दोनों साइड बराबर ही आएगा 45-45, क्योंकि फर्म के पास जो भी बैलेंस बचा था प्रॉफिट वो हमने बांट दिया, तो फर्म के पास अब कोई बैलेंस नहीं बचा, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे तो देखो फर्म का तो बोथ साइड बराबर है 45-45, पर ए का देखेंगे तो बताइए ए की कौन सी साइड बड़ी नजर आती है। तो डेबिट में है 15, क्रेडिट में टोटल है 13,500। तो यहाँ पे डेबिट साइड आ रहे हैं, तो जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल हो जाएगा। पर क्रेडिट के टोटल में से जब हम क्रेडिट अमाउंट को माइनस करेंगे, क्रेडिट फिगर्स को माइनस करेंगे, यानी 13,500 को माइनस करेंगे, तो हमारा क्रेडिट में बैलेंस बचेगा 1,500। कितना बचेगा, 1,500। और वैसे ही अगर हम बी का देखें तो बी के डेबिट में है 15,000, और क्रेडिट में देखें तो क्रेडिट अगर जोड़ते हैं हम तो ये हो जाएगा 6,750। तो यहाँ पे बी का डेबिट साइड हायर है, तो क्रेडिट का टोटल भी वही हो जाएगा 15,000 टोटल। पर 15,000 के टोटल में से अगर हम क्रेडिट बोलते हैं ना फिगर माइनस करेंगे 6,750, तो बी के क्रेडिट में कितना बैलेंस बचता है, 8,250 का बैलेंस बचता है। वैसे सी का देखेंगे तो सी का यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 24,750, पर डेबिट साइड का टोटल सिर्फ 15,000 है, तो जो डेबिट क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो जाएगा। डेबिट के टोटल से हम डेबिट फिगर 15,000 माइनस करेंगे तो सी के डेबिट में बैलेंस बचेगा 9,750। अब आप ध्यान से देखो तो ए और बी के क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है 1,500 और 8,250, बट अगर आप इन दोनों को ज्वाइंट करोगे ना तो ये 9,750 ही होता है। यानी टोटल क्रेडिट बैलेंस 9,750 है, और सी के डेबिट में भी कितना है 9,750। मतलब आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन सही जा रहा है, क्योंकि जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट है, ठीक है। क्योंकि एरर की वजह से जिसको फायदा होगा सामने वाले को उतना ही नुकसान भी होगा, क्योंकि एरर की वजह से किसी को फायदा होता है तो किसी को नुकसान होता है, तो सेम अमाउंट से वो चलेगा। तो इसलिए जितना क्रेडिट में बैलेंस है टोटल उतना ही डेबिट में भी है। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो देखो यहाँ पे कोई कैपिटल के आगे फिक्स्ड वगैरह करंट वगैरह तो क्वेश्चन में है नहीं, तो यहाँ पे मेरे बच्चे एंट्री पास होगी कैपिटल से। तो ए और बी का जो बोलते हैं ना नेट इफेक्ट है, बैलेंस है, वो क्रेडिट में आ रहा था, तो एंट्री में हम ए और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये गेन में ना इनको फायदा हो रहा है तो इनसे ले लेंगे, क्योंकि होना नहीं चाहिए था ये। तो ए और बी का कैपिटल डेबिट करेंगे, और सी का बैलेंस डेबिट में बच रहा था तो सी का बैलेंस हम क्रेडिट कर देंगे टू सी कैपिटल अकाउंट 9,750। बोलो बात समझ में आ गई, यस। इसी के साथ बेटा हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है 31 मार्च 2023 को आपको बैलेंस दिए गए हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ सरोज महेंद्र और उमर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट और ड्राइंग। इन्होंने का जो कैपिटल आपको प्रोवाइड है 31 मार्च 2023 को, वो प्रोवाइड है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग, यानी प्रॉफिट और ड्राइंग इसमें एडजस्ट होने के बाद आपको ये कैपिटल प्रोवाइडेड है। एक तो डेट भी है और ऊपर से यहाँ पे प्रॉफिट और ड्राइंग एडजस्ट करने के बाद ये कैपिटल है, तो समझ में आता है ये क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। क्योंकि डेट भी दी है और फिर कैपिटल एडजस्ट करने के बाद आ रही है, तो कैपिटल जब एडजस्ट हो जाती है तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो 80, 60,000 और 40,000 की जो ये कैपिटल है क्लोजिंग है, मतलब इस क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ तो आपको यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ सकती है। सब्सिक्वेंटली इमीडिएटली आपको पता चला एट द एंड ऑफ द ईयर की इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, आपको पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना बोलना भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे बच्चे देखो लिखा भी आगे पॉइंट नंबर ए कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जो पूरे साल का प्रॉफिट था वो 80,000 था। ड्यूरिंग द ईयर सरोज और महेंद्र ने ईच विड्रॉ कराया सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी इन्होंने पूरे साल भर, चाहे सरोज हो चाहे महेंद्र हो, दोनों के दोनों ने पूरे साल भर कितने रुपए विड्रॉ करे? अ सम ऑफ 24,000 विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर। दोनों ने पूरे साल भर 24,000 रुपए निकाले हैं, वो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट में एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी हर महीने के एंड में इन्होंने बराबर अमाउंट से इन्होंने क्या करा है, ड्राइंग करा है पूरे साल भर 24,000 का। तो अगर 24,000 का ड्राइंग करा है बराबर अमाउंट के साथ, इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ, और वो भी हर महीने के एंड में, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो हर महीने की जो ड्राइंग आएगी सरोज और महेंद्र की वो 2,000 आएगी। इन्होंने हर महीने के एंड में कितनी ड्राइंग करी है बेटा? 2,000 करी है। पूरे साल भर कितनी करी है? 24,000। पर पॉइंट ये है कि जो इन्होंने ड्राइंग करी है वो करी है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, रेगुलर ड्राइंग हो रही है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। एंड ऑफ ईच मंथ में आप ड्राइंग कर रहे हो तो यहाँ पे एंड ऑफ ईच मंथ के कंसेप्ट लगेंगे। और वैसे ही यहाँ पे उमर बेटा विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग को, कितना? 36,000। तो देखो यहाँ पे तो बताया ही नहीं है कि उमर ने ये ड्राइंग कब कब करी, कैसे कैसे करी, किस डेट पे करी, ठीक है, बिगिनिंग एंड मिडल कैसे करी, नहीं बताया। तो यहाँ पे उमर ने ड्राइंग तो करी है पूरे साल भर 36,000, पर यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ड्राइंग करी कब कब है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बेटा जो मेथड नंबर 3 है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मेथड नंबर 1 कब अप्लाई होता है? जहाँ पे एक पैटर्न फॉलो होता है, रेगुलर ड्राइंग होती है, ठीक है, रेगुलर ड्राइंग होती है, ठीक है। मेथड नंबर 2 फॉलो वहाँ होता है जहाँ इरेगुलर ड्राइंग होती है, ठीक है, जहाँ पे पार्टनर पैटर्न फॉलो नहीं करता, जब मन आता है किसी भी डेट पर आकर ड्राइंग कर देता है। और मेथड 3 वहाँ फॉलो होता है जहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती है, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे जो सरोज और महेंद्र है, सरोज और महेंद्र वो तो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग ड्राइंग करे, तो उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड 1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। और जो उमर है उसका तो कोई डेट ही गिवन नहीं है, कोई पैटर्न ही गिवन नहीं है, तो यहाँ पे जो उमर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो मेथड 3 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यस, अभी देख लेना जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कैसे होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 5% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है 10%। आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, बट आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही अप्लाई होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके पास 4:3:1 है, ठीक है। शो योर वर्किंग क्लियरली एंड पास करो नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। अब देखो यहाँ गलती क्या हुई, गलती यही हुई होगी कि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया नहीं, तो आपने ये प्रॉफिट ना पार्टनर्स के बीच में बांट दिया होगा। कौन से रेशो में? 4:3:1 में, क्योंकि रेशो तो बताया नहीं है, तो हम यही मान लेंगे 4:3:1 का जो रेशो रहा होगा उसी में आपने ये प्रॉफिट डायरेक्ट पार्टनर के बीच में बांट दिया होगा, जो कि आपको बांटना नहीं चाहिए था। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेना चाहिए था पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना चाहिए था, फिर फर्म के पास जो प्रॉफिट बचता उसे पार्टनर्स के बीच में बांटना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो आपके वर्किंग नोट ड्रॉ होंगे, और वर्किंग नोट्स में आप सबसे पहले यहाँ पे प्रिपेयर करोगे अपना ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल मेंशन है। तो देखो आपने वर्किंग नोट में सबसे पहले ए पॉइंट पे कैलकुलेशन करा है ओपनिंग कैपिटल का, पर्टिकुलर पार्टनर्स के कॉलम बना दिया, सरोज महेंद्र उमर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है बेटा, SMU, बट आपको पेपर में पूरे नाम लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल मेंशन कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे है 80, 60 और 40, तो 80, 60 और 40 मेंशन कर दिया। ड्राइंग पहले क्लोजिंग कैपिटल पे माइनस थी, बट अब हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं तो रिवर्स कर देंगे, प्लस करेंगे। ड्राइंग भी यहाँ पे हमें गिवन है, दोनों पार्टनर के सरोज और महेंद्र की तो पूरे साल की 24 हज़ार की ड्राइंग है, और उमर की कितनी है? 36,000। 24 और 36,000 हमने यहाँ पे ड्राइंग ऐड कर दी, फिर माइनस करा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था बेटा पूरे साल का? 80,000, और आपने ये पार्टनर को 4:3:1 के रेशो में बांट दिया होगा। तो देखो 4/8, 3/8 शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो यही तो आएगा, और 1/8, क्योंकि प्रॉफिट कितना है आपके पास? 80,000। तो 8 कॉमन ले लो, 10,000 से इसे कैंसिल करो। अब देखो 10,000 इंटू 4 40, 10,000 इंटू 3 30, 10,000 इंटू 1 10,000। आप डायरेक्ट भी इसे कैंसिल कर सकते हो।
तो देखो एक को ना 40,000 का प्रॉफिट, एक को 30,000 का और एक को 10,000 का प्रॉफिट आपने दिया होगा। अब हम अपोजिट जा रहे हैं क्लोजिंग से ओपनिंग, तो प्रॉफिट पहले प्लस हुआ होगा बट अब माइनस कर रहे हैं। तो 80 में 24,000 ऐड करोगे तो 1,24,000, 40 माइनस करोगे तो ये सॉरी 80 में 24,000 ऐड करोगे तो 1,04,000, 40,000 लेस करोगे तो 64,000 आएगा। वहीं 60,000 में 24,000 ऐड करोगे तो 84, 84 में से 30 लेस करोगे तो 54,000 आएगा। 40 में 36 ऐड करोगे तो 76, 76 में 10,000 लेस करोगे तो 66,000 आएगा। अब ये ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब इसी ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लो। कितना है? 10% था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। तो ये 10% चार्ज कर दो। तो 64 पे 10%, 54,000 पे 10%, 66,000 पे 10% लगाओगे। 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे कैंसिल कर लो। तो ये 6400 हुआ, ये 5400 हुआ, ये 6600 हुआ। तो ये निकल कर देखो आ गया। फिर आपका ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकल गया, चलो निकाल लिया आपने। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। किसका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब आप ध्यान से देखो, सरोज और महेंद्र की जो ड्राइंग हो रही है वो एंड ऑफ एवरी मंथ हो रही है, क्योंकि वो हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ वाले कंसेप्ट आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो याद करो जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेथड 1 बताया था, एंड ऑफ एवरी मंथ का फॉर्मूला क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का? तो जो सरोज का है वही महेंद्र का है, क्योंकि दोनों का ड्राइंग पैटर्न सेम है। तो फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइंग इंटू 12, क्योंकि इन्होंने जो ड्राइंग करी है पूरे साल भर करी है, 12 महीने। रेट लगाएंगे, रेट बाय 100 और एवरेज पीरियड अप्लाई कर देंगे। तो बताओ एंड का एवरेज पीरियड क्या था? तो एंड का देखो, बिगिनिंग का था 6.5, मिडल का था 6 मंथ और एंड का था 5.5 मंथ। ठीक है ना? यानी 0.5 कम करते रहो। ठीक है? बिगिनिंग से मिडल पे आना है, 0.5 लेस करो। मिडल से एंड पे जाना है तो 0.5 लेस करो। तो 5.5 मंथ का एवरेज लगता है आउट ऑफ 12 मंथ। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मेरा लेक्चर है स्पेशल, उसको देखो, समझ में आ जाएगा कि क्यों एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ का एवरेज 5.5 मंथ होता है। ठीक है? अभी तो मैं अगर इसको डिस्कस करूंगा तो फिर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कंसेप्ट में चल जाऊंगा, क्लास और लंबी हो जाएगी बेटा, तो वो हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? बाकी अगर आप इसे सॉल्व करो, ठीक है, तो आराम से कर सकते हो। देखो ड्राइंग इंटू 12 तो आपको पता है, पूरे साल की ड्राइंग आपको पता है 24,000। बाकी आप 2,000 इंटू 12 करके भी 24,000 निकाल सकते हो, क्योंकि हर महीने तो वो 2,000 ही निकाल रहा है। ठीक है? पूरे साल में वो 24,000 विड्रॉ कर रहा है। तो 24,000 पे 5% का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लाई करेंगे। ये देखो, ये 5% है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 24,000 का गाइस, ठीक है, 24,000 का हम 5% निकालेंगे तो ये आता है 1200, और 1200 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 550। बाकी पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आएगा, तो बाकी कट करके आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो। तो ये 550 आएगा। और सेम महेंद्र का भी यही आएगा, क्योंकि महेंद्र ने भी एंड ऑफ एवरी मंथ करा सेम अमाउंट के साथ, और सेम फॉर्मूला यहाँ पे, सेम एवरेज पीरियड भी यही लगेगा 5.5 मंथ आउट ऑफ 12। तो सेम इसका भी 550 ही आएगा, क्योंकि दोनों ने सेम तरीके से ड्राइंग करी है। बाकी अगर हम उम्र की बात करें तो उम्र यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं पूरे साल में 36,000, पर बताया नहीं कब कब कर रहे हैं, तो यहाँ डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। तो जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती है तो बस हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे रेट देखना होता है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है उसके आगे पर एनम है कि नहीं है। तो यहाँ पर एनम है, पर हमें नहीं पता कि ये ड्राइंग कब कब करी गई है। तो रेट जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके बाय डिफॉल्ट हमें आगे एवरेज लगाना पड़ेगा। पूरे साल का एवरेज हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6/12, बाई डिफॉल्ट एवरेज 6/12 लेते हैं। हम ये मानेंगे कि ये जो पूरे साल पर ड्राइंग करी गई है, ना ये बिगिनिंग में करी ना एंड में, ये करी होगी मिडल में, हम ये मानेंगे। पर अगर सर पर एनम नहीं होता तो तब, तो देखो अगर पर एनम नहीं होता तो फिर मैं ये 6/12 भी नहीं करता, तब फ्लैट लगा देता। ठीक है? ये हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड नंबर 3 में, तो आप जाकर प्रायर वीडियो को अच्छे से पढ़कर आ सकते हो। तो 36,000 की ड्राइंग है पूरे साल की, 5% का इंटरेस्ट लगेगा, 6/12 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा, बाकी सॉल्व करोगे तो ये 900 रुपये आएगा आपका। ठीक है? ये लो मैं करके भी दिखा देता हूँ, कहीं बच्चे कहेंगे कहीं गलत ना हो, तो गलत नहीं होगा। ठीक है? इतना विश्वास रखो। ठीक है? इंटू 6/12, तो ये 900 आ गया। ठीक है? तो एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 550, दूसरे का 550 और लास्ट वाले पार्टनर उमर का 900 रुपये आ गया। तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लिया। अब आप पास्ट एडजस्टमेंट टेबल में अपना काम करना चालू करोगे, वही पर्टिकुलर, फिर पार्टनर्स के कॉलम और लास्ट एक फर्म का कॉलम। ठीक है? सरोज, महेंद्र, उमर और फर्म।
और हर पार्टनर के कॉलम और फर्म को कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड, डेबिट क्रेडिट में आप कर दोगे। फिर आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, जो रॉन्ग चीज आप बांट चुके हो ना उसे रिवर्स करोगे। तो बताओ गलत क्या करा, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, ठीक है। आपने क्या करा होगा, सीधा ही प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया होगा। तो 80,000 को हमने कौन से रेशो में बांट दिया, डायरेक्ट 4:3:1 में। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था ना, अब उसे डेबिट करेंगे, वापस लेंगे 4:3:1 के रेशो में। और 80,000 को अगर 4:3:1 यानी 4/8, 3/8, 1/8 में बांटोगे तो 40,000, 30,000, 10,000 आएगा। सेम जब मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाला था तो वहाँ पे भी हमने प्रॉफिट लिया था 40, 30, 10। तो जैसे वो है वैसे यही है, ठीक है। अच्छा, पार्टनर से वापस लिया तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर दिया, बट फर्म के पास वापस प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। अब फर्म क्या करेगी, जो सही चीजें देनी थी वो देंगी। जैसे सेकंड एंड थर्ड पॉइंट में फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% पर एनम से नाउ क्रेडिट किया है, सही सही दिया है। और जब आप पार्टनर को सही सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। आप ऑलरेडी निकाल चुके हो बेटा 6,400, 5,400, 6,600। तो ये आप यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से फर्म को नुकसान होगा 18,400 रुपये का। वही फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पार्टनर से चार्ज करोगे, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। तो एज अ पार्टनरशिप फर्म को ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से तो इनकम होता है, बट पार्टनर को क्या होता है, ठीक है, पार्टनर को क्या होता है, पार्टनर को यहाँ पे फायदा नुकसान होता है। फर्म का तो फायदा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने पे, पर पार्टनर का नुकसान है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम नाउ हम डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर का अकाउंट यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। तो 550 हम निकाल चुके थे ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 550, 550 एंड 900। तो 550, 550 और 900 हमने तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट किया। और ऐसा करने से फर्म को फायदा हो गया कितने रुपए का बेटा, 2,000 रुपीज का। तो फर्म का जो कॉलम है, फर्म का जो क्रेडिट साइड है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, गलत प्रॉफिट वापस ले लिया, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने चार्ज कर लिया, पार्टनर से ले लिया। अब क्या, अब हम देखेंगे कि फर्म के कॉलम में, यानी फर्म के कॉलम में किस साइड बैलेंस बच रहा है, यानी कौन सी साइड बड़ी है, कौन सी साइड छोटी है। तो अगर आप देखो तो फर्म का जो क्रेडिट साइड है ना वो है 82,000, ठीक है। और फर्म का जो डेबिट साइड है, ठीक है, डेबिट साइड है वो है सिर्फ 18,400, ठीक है। तो 82,000 में से अगर हम 18,400 माइनस करते हैं ना तो ये 63,600 आता है। और ये 63,600 का जो बैलेंस आ रहा है ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, 63,600, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, 63,600 के प्रॉफिट को अब हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो प्रॉफिट नाउ करेक्टली क्रेडिटेड। अब हम प्रॉफिट जो बांटेंगे करेक्टली क्रेडिट करेंगे, कौन से रेशो में, 4:3:1 के रेशो में। तो आप जाके कहीं भी रफ में 63,600 के 3 हिस्से कर सकते हो, 4/8, 3/8 और 1/8, ठीक है। बोलो क्लियर है। और बांट के आप अपना आराम से निकाल सकते हो। अब देखो 63,600 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 कॉमन ले लो तो ये कितना आ रहा है देखो, कैंसिल करके 7950। अब 7950 के मल्टीप्लाई 4 से, 3 से, 1 से कर लो आराम से। आपका आ जाएगा देखो 7950 इंटू 4 करते हैं तो 31,800 आता है देखो। फिर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम देखें 7950 इंटू 3 करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आता है, सॉरी, ये हमारे पास आता है 7950 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आता है 23,850। और वैसे ही 7950 मल्टीप्लाई बाय हम 1 करते हैं तो ये 7950 आ गया। देखो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। और टोटल करके फर्म का टोटल नुकसान कितना हो गया, 63,600। फर्म के पास जितना प्रॉफिट था बेटा, फर्म ने वो सारा प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अब फर्म के पास कुछ नहीं बचा, तो फर्म का डेबिट क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो गया 82-82। पर पार्टनर्स के टोटल को हमें देखना पड़ेगा, बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसी की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सरोज का देखें तो सरोज का डेबिट साइड है 40,550, जबकि क्रेडिट में सिर्फ कितना है सरोज का, दोनों को टोटल करते हो 6,400, 31,800, तो ये 38,200 निकल कर आता है। और 40,550 में से जब 38,200 हम लेस करते हैं तो हमारे पास 2,350 आता है। अब देख लीजिए 40,550 क्रेडिट का बैलेंस,
है हमारा सेम, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 6400 माइनस करेंगे 31,800, तो हमारे पास 2350 का बैलेंस आता है क्रेडिट साइड सरोज के। वैसे ही महिंद्र का देखते हैं, तो महिंद्र का बेटा डेबिट साइड हाइयर है 30,550, क्रेडिट साइड आपका लोअर है, क्योंकि अगर हम ऐड करते हैं 5,400 और प्लस 23,850, तो ये 29,250 होता है। तो यहाँ पे डेबिट साइड हाइयर है, तो जो डेबिट का टोटल है वही यहाँ पे क्रेडिट का टोटल हो जाएगा, ठीक है, 30,550। अब 30,550 में से हम अपना क्रेडिट टोटल पूरा माइनस कर देंगे, यानी 5,400, ठीक है, और 23,850, तो ये आ जाएगा आपका 1,300 रुपये। तो देखो महिंद्रा का 1,300 आया। उमर का देखोगे तो उमर का यहाँ पे ना डेबिट साइड का बैलेंस है 10,900, और क्रेडिट साइड का टोटल देखते हो ना तो 6,601 है, प्लस 7,950 एक है, तो ये हो गया 14,550। और जो यहाँ पे क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड हायर है। तो 14,550 में से जब हम माइनस करेंगे डेबिट का फिगर जो कि 10,900 है, ठीक है, तो 10,900 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3,650 आता है। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, क्रेडिट क्रेडिट हमारे टोटल क्रेडिट में बैलेंस कितना हो रहा है, 2,350 और 1,300 को जोड़ोगे ना तो 3,650 के बराबर ही होता है। तो यानी क्रेडिट में हमारा टोटल है 3,650 और डेबिट में भी टोटल कितना आ रहा है 3,650, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हमें इसके एंट्री पास करनी है तो सरोज का अकाउंट और महेंद्र का अकाउंट क्रेडिट में है, मतलब ये गेन में है ये पार्टनर, क्योंकि क्रेडिट में है, और जिसका डेबिट में आ रहा है बैलेंस वो लॉस में है। तो जो गेन में है उनसे ले लेंगे, जिनका क्रेडिट बैलेंस है उन्हें एंट्री में डेबिट करेंगे। तो सरोज और महेंद्र का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और उमर का कैपिटल अकाउंट हम बढ़ा देंगे कितने से, 3,650 रुपये से, ठीक है। उमर को दे देंगे इतना बैलेंस, क्योंकि उमर को नुकसान हो रहा है ना एरर की वजह से, डेबिट में बैलेंस आ रहा है, तो एंट्री में उसे क्रेडिट कर देंगे, उतना बैलेंस हम प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं फिक्स्ड वर्ड कुछ करंट वर्ड मेंशन नहीं है बेटा, तो यहाँ पर एंट्री कैपिटल अकाउंट से ही पास होगी। बोलो क्लियर है। इसी के साथ मेरे बच्चे मेरा पास एडजस्टमेंट के जितने क्वेश्चंस थे वो क्लियर होते हैं। मैंने 2 क्लास में सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आप इन्हें करके भी जाते हो ना तो आपका बिल्कुल एकदम टॉपिक एकदम जड़ तक कंप्लीट है, कुछ भी यहाँ पे हमने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो रादर देन रटने के बजाय आप चीज़ों को समझो, ठीक है, समझो। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है बेटा वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जो कि लास्ट कंसेप्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, विच इज नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप सो बेटा आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो। बाकी कुछ भी अगर आपके डाउट्स होंगे तो इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और जो भी अकाउंट्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं उनके बीच में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों। टाटा बाय बाय, सी यू।